Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 8 November to 14 November. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions हैं 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। नवंबर की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। यू हैव किंग ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड टेम्परेस। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। इमोशनली आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी और आपका एटीट्यूड उसमें भी एक पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद कुछ रूडनेस और आपका बिहेवियर थोड़ा सा लोगों के साथ इतना अच्छा नहीं होगा, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जिनका ज़ोडिएक साइन लिब्रा हो, जेमिनी हो या फिर इक्वेरियस हो। आप में थोड़ा सा एटीट्यूड होगा, रूडनेस होगी, हर जगह पे अपने ओपिनियंस देना, जजमेंट पास करना, अपनी राय देना, अपने वर्ड्स पे ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग आपके वर्ड्स की वजह से आपसे डीअटैच हो सकते हैं या फिर थोड़ा सा दूरी बना करके रखने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर आपके घर के माहौल की बात करी जाए, बहुत अच्छा होगा। आपके घर का माहौल बहुत पॉजिटिव रहेगा। लोगों के साथ आपका कनेक्शन, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर आपके रिश्तेदार हैं या आपके सामान स्पेशल हैं या आपके कोई जानने वाले हैं, उनके साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो अब क्लियर हो जाएंगी। आप अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से आगे लेकर के चल पाओगे। बस कोशिश ये करें, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उसके लिए जो भी आप नेक्स्ट मूव लेने वाले हैं, आगे लाइफ में जो भी कदम उठाने वाले हैं, किसी से शेयर मत कीजिएगा। जिस तरह आप अपनी बातें किसी के साथ शेयर करेंगे, उसी कदर आपको अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स नज़र आएंगी, परेशानियां नज़र आएंगी। यानी लोग कुछ ऐसे भी हैं आपके आसपास जो आपके साथ नहीं चल रहे, उनका एटीट्यूड शायद उतना पॉजिटिव नहीं है जितना वो दिखाते हैं। यानी आपके मुंह पे कुछ है और आपके पीछे से वो कुछ और है, उनकी रियलिटी कुछ और है। आंखें बंद करके किसी पे यकीन मत कीजिएगा। अपनी रियलिटीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने नेक्स्ट मूव बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने तक रखें अपनी बातों को। जो भी करना चाहते हैं सोच समझ के कीजिएगा। आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स भी नज़र आ रही हैं और फीलिंग्स जिसके लिए आपके दिल में हैं वो है कोई स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस पर्सन। उस इंसान के दिल में भी सेम फीलिंग्स हो सकती हैं, इसलिए अपनी फीलिंग्स बता दीजिएगा। ये हफ्ता बहुत अच्छा है लव की ऑफ़र के लिए, किसी को प्रपोज करने के लिए। आपकी फीलिंग्स जब उस पर्सन को पता चलेंगी, आपको भी ये मालूम हो जाएगा कि उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। वो आपके साथ चलना चाहता है या नहीं चलना चाहता, वो आपको लाइक करता है नहीं करता, सारी कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अगर बात करी जाए आपके करियर के हवाले से, तो करियर से रिलेटेड थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। अभी के टाइम में कोई भी न्यू स्टेप नहीं लेना, न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने कोई भी न्यू रिस्क नहीं लेना अगर कि आप बिजनेस पर्सन है। अगर जॉब पर्सन है तो ये कोशिश कीजिएगा जॉब को चेंज नहीं करना, जॉब छोड़ने की गलती नहीं करनी। मनी लॉस हो सकता है, आगे आने वाले दिनों में मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं, इसीलिए किसी को उधार पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप यहाँ पे सेल्फिश नज़र आ क्यों ना रहे हों। किसी को उधार देंगे तो वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद मिलेंगे। तो ये हफ्ता आपके लिए कुछ मिला जुला सा है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। एंड करियर को देखा जाए तो इतना अच्छा भी नहीं है। बाकी कोशिश ये करें आप अपने क्या काम पे ध्यान दें और अपने एटीट्यूड पे ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा। 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर के बीच में आपके वर्ड्स किसी का दिल ना दुखाएं, आपका कोई भी स्टेप, आपका कोई भी एक्शन जो है वो किसी को आपकी लाइफ से दूर ना कर दे। बाकी के अगर के इमोशनली देखा जाए तो अच्छा है ये भी, किसी को प्रपोजल देना, लव की ऑफ़र देना, उसके लिए ये सही
रहेगा, घर का माहौल बहुत अच्छा, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बाकी ओवरऑल एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं इस हफ्ते की। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में चैनल को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नवंबर की लव टैरो रीडिंग आपने लास्ट में वॉच कर लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।